नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के बारे में 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये 70वीं क्लास है। जल्द ही आपको सारी PDF है वो एक साथ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। जितनी भी क्लासेज है 75 क्लासें हैं वो टोटल होगी। इसके बाद 5 क्लास होगी और उसके बाद में जो कोर्स में हमने 600 से ज़्यादा जो EORO एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ योजनाओं की सीरीज चल ही रही है जिसमें आपको योजनाओं के क्वेश्चन और प्रत्येक योजना आपको विस्तार पूर्वक बताई जा रही है। उनकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर एक साथ मिल जाएगी सभी योजनाओं को शामिल करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उससे पहले कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 327 के अनुसार किसका आदेश अंतिम और नगर पालिका पर बाध्यकारी होगा। यहाँ दोस्तों इसमें राज्य सरकार और यथापूर्वोक्त अधिकारी इन दोनों का आदेश है वो इसमें बाध्यकारी होगा नगर पालिका पर, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो धारा 327 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 327 जिसमें अभिलेख मंगवाने की शक्ति का उल्लेख है। राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी अभिलेख की परीक्षा करने पर ऐसे आदेश या संकल्प को भी खंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त अधिकारी का जो आदेश है वो अंतिम और नगर पालिका पर बाध्यकारी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 कब लागू हुए थे। जहाँ इन नियमों की अगर बात करें तो ये 16 मार्च 1975 को लागू हुए थे, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के लागू होने की दिनांक 16 मार्च 1975 है। यहाँ नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक है वो 16 फरवरी है और एक महीने बाद में जो 16 मार्च को ये लागू हुए थे। ये नियम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धाराओं 298, 80 के साथ पठित धारा 297 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे। इनमें कुल नियमों की संख्या 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियमों में क्रय अधिकारी या मांगकर्ता अधिकारी नाम से किसे संबोधित किया गया है। तो एक कार्यपालक अधिकारी को संबोधित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नियम 2 में दी गई है परिभाषाएं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियमों में नियम 2 जिसमें परिभाषाओं से संबंधित है नियम 2, इसमें बोर्ड के अंतर्गत नगर परिषद आती है। क्रय अधिकारी या मांगकर्ता अधिकारी से कार्यपालक अधिकारी से अभिप्रेत है। कार्यपालक अधिकारी के अंतर्गत नगर परिषद का आयुक्त आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किसी सामान के क्रय हेतु संविदा के लिए न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों इस नियम के अकॉर्डिंग किसी सामान के क्रय हेतु संविदा के लिए न्यूनतम जो राशि है वो 1000 या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 3 में निविदा द्वारा सामान का क्रय और कार्य का निष्पादन किया जाना इत्यादि से संबंधित ये नियम है। इन नियमों के अलावा किसी अन्य जगह उपबंधित के सिवाय यदि नगरपालिका ऐसी सामग्री या सामान के प्रदाय के लिए जिसमें 1000 रुपये से अधिक का व्यय अंतर्वलित हो या उसे ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए जिसमें 2000 रुपये से अधिक का व्यय अंतर्वलित हो तो उसको करने के लिए सम्यक रूप से रीति की पालना करते हुए नियम 14 में उपबंधित सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करते हुए संविदा आमंत्रित इसमें की जाएगी। नेक्स्ट है, कार्य निष्पादन संबंधी निविदाएं आमंत्रित करने के लिए न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, कार्य निष्पादन के लिए राशि है वो 2000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नियम 3 के अकॉर्डिंग निविदा द्वारा सामान क्रय और कार्य का निष्पादन, जहाँ किसी ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए जिसमें 2000 या उससे अधिक का व्यय अंतर्वलित हो तो उसके करने के लिए सम्यक रूप से जो रीति की पालना करते हुए नियम 14 में उपबंधित सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करते हुए संविदा इसमें आमंत्रित की जाएगी। नेक्स्ट है, सामान के क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित करने के लिए समय सीमा का निर्धारण
ये कौन से नियम में दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, जो समय सीमा का निर्धारण है वो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 में अगर बात करें तो नियम 4 में ये दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत सामान के क्रय करने हेतु निविदाएं आमंत्रित करने के लिए समय सीमा का निर्धारण नियम 4 में किया गया है। इसका उल्लेख यहाँ इस समय सीमा की गणना निविदा आमंत्रित करने का जो नोटिस राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से उस तारीख तक है जिसको निविदाताओं से निविदा प्रस्तुत करने को कहा गया है या कहा जाएगा। नेक्स्ट है 1 लाख रुपए की सीमा तक के सामान के क्रय हेतु कितने समय के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएगी? तो ये ध्यान रखना, जो नियम 4 में दिया गया है जो निविदाएं आमंत्रित करने के लिए समय सीमा का निर्धारण, ये नियम 4 में, और 1 लाख रुपए तक की सीमा के सामान के लिए जो खरीदने के लिए इसमें 7 दिन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत सामान के क्रय करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए समय सीमा का निर्धारण नियम 4 में है, और 1 लाख रुपए तक की सीमा तक के सामान को अगर खरीदना है तो इसमें 7 दिन के लिए निविदाएं हैं वो जारी की जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के किस नियम में नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने को लेकर प्रावधान है? तो ये ध्यान रखना, नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने को लेकर जो प्रावधान है वो नियम 5 में दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएगी, नियम 5 के अंतर्गत दिया गया। राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 5 में यह वर्णन है कि यदि किसी निविदा के आमंत्रण पर अपर्याप्त या किसी भी अन्य कारण से निविदा उचित या पर्याप्त संख्या में ना हो तो नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित कर लो। तो निविदाएं आमंत्रण को सभी संभाव्य निविदाताओं के नोटिस में लाने के उपाय किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1 लाख से 10 लाख। जी हाँ, यहाँ पर जो समय सीमा है वो 1 लाख से 10 लाख अगर हो जो रुपयों की सीमा, तो उसमें जो सामान के क्रय हेतु कितने समय के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएगी? तो 1 लाख से 10 लाख की जो कंडीशन है, ध्यान रखना 1 लाख से 10 लाख, तो उस समय 10 दिन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 लाख तक के लिए 7 दिन और 1 लाख से 10 लाख तक इसमें 10 दिन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत सामान के क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित करने के लिए समय सीमा का निर्धारण नियम 4 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, नियम 4, जिसमें 1 लाख से 10 लाख तक रुपए तक की सीमा के जो सामान क्रय करने के लिए 10 दिन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएगी नगर पालिकाओं में। नेक्स्ट है सामान के क्रय हेतु समय सीमा की गणना की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, सामान के क्रय करने के लिए जो समय सीमा की निर्धारण है नियम 4 में दिया गया है, जिसमें समय सीमा की गणना है वो निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत नियम 4 में समय सीमा की गणना निविदा आमंत्रित करने का नोटिस जो राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से उस तारीख तक जिसको निविदाताओं से निविदा प्रस्तुत करने को लेकर कहा गया है, उस समय की तारीख तक ये गणना की जाएगी। सामान क्रय करने तथा लोक निर्माण कार्य हेतु निष्पादन हेतु निविदाएं आमंत्रित करने के समय में तो निम्न अधिकारियों से गठित समिति की सिफारिश के आधार पर अधिकतम 24 घंटों की इसमें कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 लाख रुपए यानी 1 करोड़ से अधिक की सीमा तक के सामान को क्रय करने हेतु कितने समय के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएगी? तो 1 करोड़ यानी 100 लाख रुपए से अधिक की सीमा तक के सामान को क्रय करने के लिए जो निविदाएं हैं वो 30 दिनों के लिए आमंत्रित की जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत सामान के क्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित करने के लिए समय सीमा का निर्धारण ये नियम 4 में किया गया है। ये ध्यान रखना, नियम 4 को, इसमें 100 लाख रुपए से अधिक की सीमा तक के सामान के क्रय हेतु
30 दिन के लिए निविदाएं जारी की जाएगी। जहाँ 1 करोड़ रुपए से अधिक के जो सीमा तक के सामान के लिए इसमें 30 दिन की निविदाएं हैं वो जारी की जाएगी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009। जी हाँ, इसकी किस धारा के उपबंधों के अनुसार बैठक आयोजित होगी। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार बैठक का आयोजन है वो किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।